कुछ बिंदुओं को लेकर आए हैं जो आपके लिए सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन अभी पैदा हो रही है। और मैंने पहले जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने जो बातें बताई थी वो सारी बातें एक एक करके आपके सामने आ रही है। इसलिए मेरा निवेदन है आपसे कि परीक्षा तक 26 सितंबर तक आप अपनी तैयारी को लगातार जारी रखें, किसी भी प्रकार के फालतू के बहकावे में नहीं आए। क्योंकि जो कल की जो मीटिंग थी उस मीटिंग में जो शिक्षा मंत्री जी और रघु जी शर्मा के नेतृत्व में स्कूल खोलने व कंपटीशन एग्जामों को लेकर थी, उसमें स्कूलें खोलने पर सरकार विधिवत रूप से तय हो गया है और 9वीं से 12वीं की स्कूलें भी खुल जाएगी। और अभी जस्ट मुख्यमंत्री जी की जो अपडेट है वो भी मैं आपको बता दूंगा। लगभग स्कूल और कोचिंग के खुलने की कगार पर है। इसलिए आप किसी प्रकार से ये नहीं सोचे कि इस बार हर बार की तरह कोरोना या कोई भी रीट में विवाद या किसी प्रकार से आपको परेशानी आएगी और आप एक बार परीक्षा की डेट आगे खिसक जाएगी। तो दोस्तों, तीसरी लहर के चक्कर में मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप अपना समय बर्बाद नहीं करें। सबसे पहले आपको मैंने कहा था कि रीट 26 सितंबर को होगी, तो वो आप दे सकते हो कि जब स्कूलें खुल रही है, कोचिंग चलने को तैयार है, तो अब आपकी एग्ज़ाम तो होगी, ये कन्फर्म है। और 26 सितंबर तक आप किसी प्रकार से कोई तीसरी लहर के बहकावे में नहीं आए। कोई भी जो यूट्यूबर ये कह रहा है कि एग्ज़ाम नहीं होगा, तो उसको आप एक बार के लिए नहीं देखे 26 सितंबर तक। इसमें आप इसके अलावा दोस्तों बीएड व बीएसटीसी इंटर्नशिप की बात, बीएड और बीएसटीसी इंटर्नशिप के लिए हम लगातार आपके लिए प्रयास कर रहे हैं। और ये सोशल मीडिया दोस्तों इतनी बड़ी ताकत होती है कि सरकार जितने भी एजुकेशन से संबंधित न्यूज़ चैनल है, सरकार भी इनकी मॉनिटरिंग कर रही है। मैं आपको बता देता हूँ, जो हम चैनलों के द्वारा जो मांग उठाई जाती है आपके लिए, वो बिल्कुल हमारी आवाज़ नहीं है, ये हमारी सामूहिक आवाज़ है। और इस आवाज़ को जब जोर होता है तो बिल्कुल जो आप चाहते हो वही बात सरकार को माननी पड़ती है। मैंने आपको पहले कहा था कि बीएड और बीएसटीसी के लिए तो इंटर्नशिप के लिए तो शिक्षा मंत्री जी ने खुद ने घोषणा कर दी कि परीक्षा से पहले मैं करवाऊंगा, इनको शामिल करूंगा। लेकिन बीएड विद्यार्थी परेशान थे। बीएड विद्यार्थी को मैंने पहले कहा था अगर आपका सिलेक्शन होता है तो ज्वाइनिंग मैं करवाऊंगा आपको, क्योंकि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि बीएसटीसी के जो उनका इंटर्नशिप हो जाएगा उनको शामिल कर लेंगे, आप बीएड वालों को शामिल नहीं करेंगे। कभी ऐसा सरकार नहीं करती। और इस बार ये आपके जो प्रेस नोट आए हैं कल की तारीख में, ये आप दे सकते हो। इसमें आपको रीट एग्ज़ाम के लिए अभी आप इंटर्नशिप में जो स्माइल 3 और स्माइल 2 भी स्कूलों में चल रहा है उसके तहत आपको कार्य करना है। और अगर छुट्टी होती है तो वर्क फ्रॉम होम के तहत आपको काम करना है। वो काम भी कुछ नहीं है, आपको जो उनको ग्रुपों में भेजना है और ज़्यादा आपको समस्या टेंशन नहीं है, आप अपनी तैयारी रख सकते हो। आपको जितने भी पीओ वगैरह मॉनिटरिंग करेंगे वो आपकी हेल्प करेंगे। शिक्षा विभाग बहुत ही शानदार विभाग है, यहाँ एक दूसरे की टांग खिंचाई नहीं होती है, यहाँ एक दूसरे का सहयोग किया जाता है। शिक्षा संगठन भी आपकी आवाज़ उठा रहे थे, हम लगातार हमारे टीमों के द्वारा इस कार्य को लगे हुए थे, बहुत बड़ी सफलता मिल गई है। अब आप अपने 26 सितंबर की तारीख को ध्यान रखते हुए आप भी अपना सिलेक्शन करवा लें। इसके साथ पदों में वृद्धि के लिए दोस्तों, पदों में वृद्धि के लिए मैंने आपको पहले भी कहा था, पोस्टें लगातार खाली हो रही है। और अभी 3 दिन पहले जो साला दर्पण के अनुसार कुछ हिंदी, सामाजिक ज्ञान, जो गणित की कुछ पोस्टें थी वो हमारे आपने वीडियो में देखा ही होगा। पोस्टें काफ़ी खाली हो रही है और धीरे धीरे खाली हो जाएगी। पोस्टें 50,000 से बाहर खाली है। और सरकार भी कितनी पोस्टें बढ़ाई, सरकार बिल्कुल आपकी पोस्टें बढ़ाएगी। नई भर्ती की अभी आपको मैं बता देता हूँ कि फर्स्ट ग्रेड की जो भर्ती थी वो भर्ती और रीट की भर्ती साथ में घोषणा हुई थी। इनकी कितनी एग्ज़ाम डेट बढ़ गई है, लेकिन फर्स्ट ग्रेड की विज्ञप्ति नहीं आ सकी। क्यों नहीं आ सकी? इसका कारण यह था कि जो भर्ती चल रही थी वो भर्ती जब तक पूरी नहीं होती है तब तो कोई विज्ञप्ति
नई वैकेंसी की नहीं आती है। तो मैं आपको बता देता हूँ, जब तक ये विज्ञप्ति पूरी नहीं होगी तब तक नई भर्ती नहीं आएगी। तो बिल्कुल लगभग 1.5 और 2 साल लग जाएंगे, जाते जाते गवर्नमेंट विज्ञप्ति निकाल सकती है। इसलिए आप इसके बहकावे में मत आना, और इसमें बिल्कुल आपकी पोस्टें बढ़ेगी। और जो बीएड और बीएसटीसी के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनके लिए वो शानदार मौका है, सरकार अच्छी वैकेंसी निकाल कर जाएगी। दोस्तों बात करेंगे 4 नंबर पर रीट 2018 की प्रमाण पत्र की वैधता। तो मैं आपको बता देता हूँ, रीट 2018 की प्रमाण पत्र की वैधता भी बिल्कुल बढ़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हम यूट्यूब चैनल वाले भी आपकी लगातार आवाज़ कर उठा रहे हैं, और इसके अलावा कोर्ट में भी मामला है। लेकिन ये मामला कब, इसका कोई भी टाइम फिक्स नहीं है, इसलिए आप अपनी तैयारी को लगातार जारी रखें। अगर आपके 118 और 120 नंबर है तो आप 120 से बाहर 125 और 130 लाने का प्रयास करें, क्योंकि इसमें माइनस मार्किंग नहीं है। कई कमेंट करते हैं कि सर इसमें माइनस मार्किंग है क्या, तो मैं आपको बता देता हूं कि इसमें किसी प्रकार का माइनस मार्किंग नहीं होगा इस पेपर में। इसलिए आप जितने क्वेश्चन आते हैं 150 के 150 क्वेश्चन आपको करके आना है, एक भी नहीं छोड़ना है माइनस मार्किंग के चक्कर में। और किस सब्जेक्ट की कितनी जाएगी वो मैं जल्द ही आपको वीडियो लेकर आ रहा हूँ, किस सब्जेक्ट की कितनी तक जा सकती है। और इसके अलावा मैं आपको ये और कहता हूँ कि पेपर जैसा अगर टफ आएगा तो मेरिट कम जाएगी, और पेपर अगर इजी आएगा तो मेरिट अप जाएगी। इसलिए आपको लगातार अब परीक्षा तक तैयारी करनी है। 2018 की प्रमाण पत्र बिल्कुल आपका बढ़ेगा, इसलिए वो प्रमाण पत्र वाले भी खुशी मना सकते हैं। लेकिन मैंने उनको कहा था कि एक बार सरकार कैंसिल करेगी, तो एक बार सरकार ने कैंसिल कर दिया है। उनकी भी आवाज़ हम लगातार बुलंद कर रहे हैं। इसके अलावा अब आपको जो तैयारी है, तैयारी की रणनीति बनानी पड़ेगी। रणनीति का मतलब है अंतिम समय में तैयारी कैसे होती है। अंतिम समय में आप मार्केट से अधिक किताबें न लें, जो आपकी किताबें हैं उन किताबों का बार बार जितना आप रिवाइज कर सकते हो उन किताबों को बार बार रिवाइज करो। जितना रिवाइज होगा उतना ही आपके माइंड में वो चीज़ें क्लियर हो जाएगी, वो क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। अभी जो टेट का पेपर हुआ है 2 दिन पहले, बिल्कुल मनोविज्ञान वगैरह बहुत ही शानदार और हिसाब की आई है। बहुत ही जितने अभ्यर्थी हैं काफ़ी जिसने तैयारी की है बहुत खुश हैं, और ऐसा ही पेपर अपनाएगा, चिंता करने की बात नहीं है। और आप अपनी तैयारी को जारी रखें, पॉजिटिव सोच रखें, परीक्षा तक यह सोचें कि हमको स्कूल जाना है 26 सितंबर के बाद, तब आप अपनी तैयारी जारी रख सकते हो। इसके अलावा रिवीजन के लिए मैंने आपको बता दिया है। अब आप रिवीजन और विकलांगों के लिए जो आरक्षण है वो भी इसमें मिलेगा। जो आरक्षण है भर्ती नियमों में वो आपको मिलेगा। कई कमेंट आ रहे थे कि सर इसमें, तो दोस्तों आरक्षण की जो भी है कार्मिक विभाग बिल्कुल आरक्षण की व्याख्या करके ही विज्ञप्ति निकालता है। इसमें आप किसी प्रकार की टेंशन न करें। और आपका किसी प्रकार से क्वेश्चन है तो आप बिल्कुल नीचे कमेंट बॉक्स पर जितना टाइम मिलता है मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। और जल्द ही मैं आपके हिंदी के मैं हिंदी का 2nd ग्रेड टीचर हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। तो हिंदी के लिए मैं शिक्षण विद्या वगैरह, हिंदी के व्याकरण भी मैं आपको एक मैराथन क्लास लेकर आपको मैं पढ़ाने का प्रयास करूँगा। और आज से संबंधित यही है। एक जाते जाते मैं लास्ट एक जो शायरी है, संघर्षों की कमी नहीं है जीवन में, संघर्षों की कमी नहीं है जीवन में, कोशिश करके सफर तो करना होगा। अगर आपने बीएड कर ली है तो आपको परीक्षा तो देनी होगी, और आपका अगर सिलेक्शन नहीं होगा तो आपको बार बार तैयारी करनी पड़ेगी। तो दोस्तों मेरी ये बात आपको जीवन में ध्यान रखो, संघर्षों की कमी नहीं है जीवन में, कोशिश करके सफर तो करना होगा, जो मिलेंगे जख्म राहों में वो ज़िंदगी का तजुर्बा होगा। तो दोस्तों कई यूट्यूब चैनल वाले ये कह रहे थे कि परीक्षा नहीं होगी, अब परीक्षा 26 सितंबर होगी। ये भी आजकल की एक परीक्षा है।
आप अगर सही चुनाव नहीं कर पाते हो तो जीवन में आप सफल नहीं हो सकते। आपको अच्छी किताबें, अच्छे व्यक्ति जो सफल हुए और ऐसा अब आएगा परीक्षा में कि परीक्षा से पहले पेपर आउट हो गया है, पेपर बिक गया है, ये बातें होती रहेगी। बिक गया तो बिक गया। अगर आपके पास आपको तैयारी करनी है, जब मैंने एग्ज़ाम दिए थे हमारे समय भी ये बातें थी, लेकिन हमने लगातार तैयारी की तो हमारा सिलेक्शन हो गया। तो इसी प्रकार मैं अब इस वीडियो से विदा ले रहा हूँ और मेरा एक निवेदन है, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपका ये प्यार ही है जो मैं आपको लगातार अपडेट दे रहा हूँ और मेरे को बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आप कर रहे हो। इसके लिए आपको बहुत तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।